हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि दिष्ट धारा के लिए एक कुंडली का प्रतिरोध जो है वो 5 ओम है। तो प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं बच्चों। मूल अवधारणा बच्चों, कोई भी हमारा कुंडली है इस प्रकार से, और कुंडली का प्रेरकत्व जो है बच्चों कुंडली का प्रेरकत्व जो है उसको हम L मान लेते हैं। कुंडली का प्रेरकत्व, तो बच्चों ये कुंडली का जो है प्रेरकीय प्रतिघात जो होगा बच्चों, प्रेरकीय, इसके प्रेरकत्व के कारण प्रेरकीय प्रतिघात, ये बच्चों होगा हमारा। इसको हम एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं प्रेरकीय प्रतिघात को। और बच्चों प्रेरकीय प्रतिघात होता क्या है, ये होता है बच्चों कि जब हमारा कोई प्रत्यावर्ती धारा इससे प्रवाहित होती है तो उसके प्रवाह में ये अवरोध उत्पन्न करता है, और प्रेरकीय प्रतिघात एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, जहां पे बच्चों एल क्या है, कुंडली का प्रेरकत्व है। किंतु बच्चों दिष्ट धारा की स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, दिष्ट धारा, अगर बच्चों इससे दिष्ट धारा प्रवाहित होती है तो दिष्ट धारा की स्थिति में बच्चों हमें पता है कि दिष्ट धारा में धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात बच्चों उसकी आवृत्ति जो है, कोणीय आवृत्ति, वो शून्य होती है। तो ऐसे में बच्चों प्रेरकीय प्रतिघात एक्सेल का मान जो है बच्चों वो शून्य होता है। तो बच्चों दिष्ट धारा में जो उसका प्रतिरोध होता है वो उसका शुद्ध प्रतिरोध होता है, वो आर होता है। यानी कि बच्चों दिष्ट धारा जब प्रवाहित होती तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो आर होता है। तो दिष्ट धारा की स्थिति में प्रतिरोध जो होता है उसको हम बच्चों आर से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों जब इसको हम दिष्ट धारा से जोड़ेंगे तो उसका प्रतिरोध कुछ आर होगा। और बच्चों जब इसको हम किसी प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देते हैं इस प्रकार से, तो बच्चों ये हमारा अगर प्रत्यावर्ती स्रोत हो, इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो, तो इसमें आर तो एक प्रतिरोध रहा ही, और साथ में बच्चों तो इसके आर प्रतिरोध को जो है बच्चों हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेते हैं इसके साथ में। तो इसका अब जो है एक प्रेरकीय प्रतिघात भी आ जाएगा जिसका मान इतना हो जाएगा ओमेगा एल। तो इस प्रकार से बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं कि इसको जब हम प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त करेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों ये हमारा बच्चों प्रेरक कुंडली है। तो इसका दिष्ट धारा में जो प्रतिरोध है वो आर, उसको हम इसके साथ में प्रदर्शित कर लेते हैं इस प्रकार से। प्रदर्शित करने के लिए कोई अलग से प्रतिरोध नहीं है, ये हमारे कुंडली का प्रतिरोध है, शुद्ध प्रतिरोध आर। और बच्चों जब हम प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त करेंगे तब जो है इसमें प्रेरकीय प्रतिघात भी उत्पन्न हो जाएगा, जो कि इसका मान एक्सेल होता है और इसका मान ओमेगा एल होता है। तो बच्चों इस प्रकार से अगर Vs हम यहाँ पर प्रयुक्त करें प्रत्यावर्ती धारा, और ये प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर ये स्रोत की वोल्टता Vs मान लेते हैं। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर जो है इस परिपथ की प्रतिबाधा हो जाएगी बच्चों कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है बच्चों उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं, और इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है बच्चों वर्गमूल शुद्ध प्रतिरोध आर का वर्ग और प्रेरकीय प्रतिघात एक्सेल के वर्ग का योग और उसका वर्गमूल। तो यहाँ से बच्चों यहाँ पर उसकी जो बच्चों प्रतिरोध दिया गया 5 ओम दिया गया, तो इसका वर्ग करेंगे 25 धन बच्चों इसका एक्सेल यानी कि ओमेगा एल का वर्ग। इस प्रकार से ओमेगा क्या है बच्चों, धारा की कोणीय आवृत्ति है। तो बच्चों यहाँ से हमने देखा कि जब हम इस कुंडली में जो है प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त करेंगे तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों। तो प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त करने पर प्रतिरोध का मान, कुल प्रतिरोध का मान यानी प्रतिबाधा का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त करने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा बच्चों, क्योंकि जब ये हमारा
दिष्ट धारा में प्रयुक्त था। तो दिष्ट धारा में बच्चों ओमेगा का मान शून्य होता है, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम ओमेगा का मान शून्य रख देंगे तो ये पद हमारा शून्य हो जाएगा, और प्रतिरोध का मान वर्गमूल 25 यानी केवल 5 ही ओम पर हमें प्राप्त होगा प्रतिरोध। और बच्चों जब हम प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करेंगे बच्चों, तो वहां पर ओमेगा का कुछ ना कुछ मान होगा, ओमेगा जो है वो शून्य के बराबर नहीं होगा। तो बच्चों ये ओमेगा एल का वर्ग एक अतिरिक्त पद जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये परिपथ का कुल प्रतिरोध, जिसे हम प्रतिबाधा भी कहते हैं, उसका मान जो है बढ़ जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।